जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज की चर्चा बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रही है। आज की चर्चा मंगल से संबंधित, क्योंकि मंगल देव महाराज जो होते हैं वो बल, बुद्धि, विवेक और साथ ही साथ पराक्रम, साहस के कारक ग्रह माने जाते हैं। भूमि, भवन, वाहन के कारक ग्रह माने जाते हैं और चीज़ों पर इनका नियंत्रण होता है। क्यों नियंत्रण होता है? क्योंकि हमारी शक्ति, जो हमारे शरीर का साहस होता है, हमारे शरीर की शक्ति और आत्म साहस होता है कि ये कार्य मैं कर सकता हूँ या ये कार्य मैं नहीं कर सकता हूँ, ये सभी कुछ मंगल से ही निकल कर आता है। जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं, मंगल देव अभी तक आपके लग्न से गोचर कर रहे थे। अब लग्न से निकल कर ये आपके धन भाव में गोचर करेंगे। धन भाव में जब ये गोचर करेंगे तो इनका बल, साहस, पराक्रम जो है वो आपके धन से जुड़ जाएगा। जिस समय पर यह मिथुन राशि में जाएंगे वहाँ इनकी युति जो है वो बुध के साथ बनेगी। हालांकि ये युति जो है 3 से 4 दिन ही रहने वाली है। देखिए, मंगल का इस दौरान एक और गोचर होगा जो कि नक्षत्र परिवर्तन। मंगल पुनर्वसु नक्षत्र से गोचर करेंगे और ये 12 अगस्त को अपना नक्षत्र परिवर्तन भी करने वाले हैं। नक्षत्र परिवर्तन करके ये आर्द्रा नक्षत्र में चले जाएंगे जो कि केतु का नक्षत्र है। अब केतु के प्रभाव क्या होते हैं? केतु का प्रभाव होता है अचानक वाला, रहस्य वाला। तो जाहिर सी बात है, क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं कि ग्रह जो होता है अपने स्वभाव को नक्षत्र के माध्यम से चेंज करता है और केतु विशेषतः अलगाव का ग्रह माना जाता है, विरक्ति को उत्पन्न करता है। तो यानी कि देखिए, इस समय मंगल की ऊर्जा जो होगी वो आपके इस भाव में आकर विरक्ति का प्रभाव लेते हुए आपके जीवन को एक सही दृष्टिकोण की ओर लेकर जाने का काम करेगी। वहीं देखिए, यहाँ पर मंगल के पास 3 दृष्टियाँ भी रहेंगी। प्रथम दृष्टि जो कि देखिए शुक्र भी राशि परिवर्तन कर रहे हैं, शुक्र पर जाएगी, और द्वितीय दृष्टि जो होगी वो आपके अष्टम स्थान पर जाएगी, और अष्टम दृष्टि जो होगी वो आपके भाग्य भाव पर जाएगी। तो ये तो मंगल की दृष्टियाँ रहेंगी। वहीं मंगल एक योद्धा माने जाते हैं। देखिए, जब तक ये पुनर्वसु नक्षत्र से गोचर करेंगे तब तक इनका जो प्रभाव रहेगा गुरु का रहेगा। गुरु जो कर्क राशि में उच्च के हो रहे हैं और सूर्य के साथ इनका प्रभाव, यानी राजा, मंत्री और सेनापति तीनों का विशेष संयोजन होने जा रहा है। अब राजा, मंत्री और सेनापति का विशेष संयोजन होगा तो चीज़ें आपके लिए और बेहतर होती हुई दिखाएंगी देगी। क्योंकि देखिए, राजा मंत्री से मंत्रणा करता है और सेनापति को आदेश देता है। उसके आधार पर सेनापति के किए हुए कर्म हमारे लिए फल निकाल कर लाते हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण परिवर्तन रहेगा जो कि धन भाव से होता हुआ दिखाई देगा। वैसे भी यदि मंगल के लिए चर्चा करें तो मंगल आपके द्वादश और सप्तम भाव के स्वामी होकर धन भाव में बैठे हुए हैं। अब धन भाव में बैठे हुए हैं तो इनका जो परिवर्तन होगा, इस परिवर्तन के आधार पर आपके इन 2 भावों का प्रभाव भी चेंज होता हुआ देखा जाएगा। क्योंकि यह मंगल की दोनों राशियां हैं और मंगल से संबंधित यहाँ से प्रभाव जो निकल कर आने वाले वो काफ़ी महत्वपूर्ण विशेष योग को जन्म देने जा रहे हैं। अब चीज़ें जो होंगी वो आपके लिए बेहतर से बेहतर होती हुई देखी जाएंगी। हालांकि देखिए, चीज़ें 2 प्रकार से होंगी। एक, जिन लोगों के लिए मंगल की ऊर्जा अच्छी काम कर रही है, और दूसरा उन लोगों के लिए जिन लोगों के लिए मंगल की ऊर्जा किसी भी तरीके से नकारात्मक है। हालांकि जब मंगल की ऊर्जा नकारात्मक हो जाती है तो उसके लिए भी मैं विशेष उपाय आपको बताती रहती हूँ कि मात्र वह उपाय यदि आप करते रहेंगे, अपने स्वभाव पर थोड़ा सा नियंत्रण रखते रहेंगे, क्योंकि मंगल की ऊर्जा यदि किसी भी प्रकार से निगेटिव है तो आपके अंदर चिड़चिड़ापन और क्रोध की अधिकता को बढ़ा देता है। और इन्हीं 2 चीज़ों पर यदि नियंत्रण कर लेंगे तो फिर ये मंगल की ऊर्जा आपके लिए शानदार प्रभाव भी निकाल कर लाती है। बुजुर्गों ने कहा है कि गुस्सा जो होता है बुद्धि और विवेक को खा जाता है। यह शाश्वत सत्य है और मंगल के स्वभाव से ये चीज़ें हम मान सकते हैं कि लॉजिकली जो होती हैं हर व्यक्ति पर सटीक बैठती हैं। तो यदि आपकी लग्न में 2 नंबर बना हुआ है तो राशिफल आपके लिए, यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 2 नंबर बना हुआ है तो राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। सर्वप्रथम मंगल धन भाव में बैठे हुए हैं तो धन भाव में बैठकर सबसे पहले वाणी को आपकी थोड़ा सा कह सकते हैं कि आदेशात्मक बनाएंगे। आप किसी से यदि नम्र लहजे में भी बात कर रहे होंगे तो उस व्यक्ति को ऐसा लगेगा जैसे आप उसे ऑर्डर दे रहे हैं। तो देखिए, थोड़ा सा आपको वाणी पर भी नियंत्रण रखना होगा। खान पान आपका सात्विक रहना चाहिए और इस दौरान बहुत राजसी या तामसिक भोजन आपके लिए थोड़ा सा नुकसानदेह हो सकता है, क्योंकि आपके उदर विकार इस दौरान थोड़ा सा
सिर उठा सकते हैं, तो इसलिए भोजन जितना संभव हो सके सात्विक ही रखें। मंगल के जो ये क्रोध का ताप होता है, क्योंकि मंगल देखिए क्रूर ग्रह भी माने जाते हैं, तो कुटुंबियों से वार्तालाप करते हुए थोड़ा सा अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें। चीज़ों को जब तक सही तरीके से पूर्ण रूप से समझ ना जाए, क्योंकि मंगल उग्र ग्रह हैं, तो कभी कभी भावावेश में आप चीज़ों को बिना समझे ही अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करने लगते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा रिश्तों को संभालने के लिए आपको थोड़ा सा खुद पर संयम भी रखना होगा। आप किसी भूमि संबंधी निपटारे के लिए इस समय आप स्वयं न जाकर अपने किसी वरिष्ठ को उस स्थान पर निपटारे के लिए भेज सकते हैं। चतुर्थ दृष्टि जो पंचम स्थान पर जाएगी, तो पंचम स्थान में तो देखिए थोड़ा सा आपको उधर से संबंधित समस्याएं तो देखने में आएंगी, लेकिन विचार काफ़ी उत्साहवर्धक रहेंगे। कोई भी विचार जो होगा वो उत्साहवर्धक आपके माइंड में आएगा और उसके प्रभाव से आपके लिए चीज़ें मैनेज होती हुई देखी जाएंगी। सबसे पहले चीज़ों को देखिए यहाँ पर संतान पक्ष के साथ थोड़ा सा अहंकार के टकराव से बचें और बातों को सही तरीके से समझने का प्रयास करें, क्योंकि देखिए 2 जनरेशन्स के बीच की बात है, तो यहाँ पर कभी कभी आप उनकी बात नहीं समझ पाते और वो आपकी बात नहीं समझ पाते। दोनों ही चीज़ें जो है वो थोड़ा सा निगेटिव स्तर को जन्म देती हुई देखी जाती हैं। थोड़ा सा इस समय आपके प्रेम संबंधों में भी ईगो टकराव देखने में आ सकता है, तो संयम यहाँ भी आपको आवश्यक होगा। बाकी यदि आपके लिए शेयर मार्केट से संबंधित चीज़ों को कहा जाए, तो शेयर मार्केट से संबंधित चीज़ों के लिए देखिए पर्सनल कुंडली का एनालिसिस अति आवश्यक होता है, क्योंकि जब तक उसका निष्कर्ष नहीं निकलेगा तब तक चीज़ों को किस तरीके से मैनेज किया जाए ये आप नहीं समझ पाएंगे। क्योंकि गोचर तो बेशक आपका लाभ दिखा रहा है, लेकिन पर्सनल कुंडली यदि हानि में तब्दील हो जाए तो ऐसी स्थिति में फिर आपके लिए चीज़ें संभालना अति मुश्किल हो जाता है। वहीं स्टूडेंट्स वर्ग के लिए बहुत फोकस्ड रहेंगे, मेहनती रहेंगे और अपने क्रोध को दबाकर, क्योंकि बहुत सी समस्याएं इस समय पर आएंगी। जहां मंगल हैं वहां पर समस्याएं ही होंगी, लेकिन समस्याओं को सिर्फ आप समाधान यदि ढूंढ रहे हैं तो आपको बहुत ही संयम, बहुत ही विवेक से काम लेना होगा। हर स्थान पर जहाँ भी मंगल की ऊर्जा दिखाई दे रही है वहाँ आपके लिए संयम और विवेक अति आवश्यक होता है। दूसरी चीज़ क्या होती है कि इस दौरान आपके लिए जो संबंध है, देखिए इस समय आपके संबंधों में किसी थर्ड पर्सन का, चाहे वो आपके पुत्र के साथ संबंध हो या फिर आपके किसी प्रेम संबंध हो, इन दोनों ही संबंधों में किसी भी कारण से थर्ड पर्सन की इन्वॉल्वमेंट देखी जाएगी। तो थोड़ा सा इसको नोटिस करें कि कौन सा ऐसा थर्ड पर्सन है जो आपके रिश्तों में मतभेद उत्पन्न कर रहा है, क्योंकि इस दौरान सीधे सीधे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि थर्ड पर्सन इस समय पर आपके लिए चीज़ों में मिसअंडरस्टैंडिंग उत्पन्न करेगा। हालांकि जिन लोगों के लिए ये ग्रह निगेटिव वर्क कर रहा होगा उन लोगों के लिए ये उग्रता थोड़ी बढ़ी हुई होगी, और जिन लोगों के लिए अच्छा वर्क कर रहा होगा तो उनके लिए समझदारी सब कुछ सामान्य कर देगी। सप्तम दृष्टि जो है वो आपके अष्टम स्थान पर जाएगी, तो जीवन साथी के देखिए कार्य क्षेत्र में उनको विशेष सम्मान प्राप्त हो सकता है। कार्य क्षेत्र में उनको किसी भी तरीके से अचानक अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, क्योंकि जब 12 अगस्त को केतु के आर्द्रा नक्षत्र से इनका गोचर होगा तो चीज़ें अचानक में बदल जाएंगी। और ये भाव जो है आपका अष्टम भाव, ये भी अचानक का है, तो यहाँ से संबंधित चीज़ें जो भी आपके जीवन में घटित होती हैं वो अचानक की घटना का जन्म लेकर ही प्रभाव देती हैं। तो यहाँ पर देखिए जीवन साथी के पद प्रमोशन, कार्य क्षेत्र में विशेष वृद्धि होगी, और साथ ही साथ इस समय जीवन साथी का स्वभाव होगा थोड़ा सा अहंकार का टच लिए हुए होगा। हालांकि पूर्ण रूप से अहंकारी नहीं कहा जा सकता, लेकिन थोड़ा सा अहंकार का टच लिए हुए होगा, जिस कारण से क्या होगा, थोड़ा सा आपको चीज़ों में मिसअंडरस्टैंडिंग जरूर होगी कि कहीं ऐसा तो नहीं आपका पार्टनर आपको लाइक नहीं करता, इस तरीके के मन में विचार आएंगे। हालांकि आप इन चीज़ों से बहुत जल्दी उबर जाएंगे, क्योंकि पुनर्वसु से गोचर होगा तो देखिए मंत्री का साथ मिलेगा, तो चीज़ों को समझने में आपको विशेष दिक्कत नहीं होगी। वहीं मिथुन राशि में है तो ये भी देखिए बुध की राशि है जो बुद्धि का प्रतिनिधित्व करती है। चीज़ों को थोड़ा रहस्यमयी ढंग से देखिए, जो भी विचार आपके मन में आ रहे हैं पहले उनको सही तरीके से आपको टटोलना चाहिए, टटोलने के बाद ही उनको व्यक्त करना चाहिए, कि ऐसा नहीं आपने एकदम जोश में आकर चीज़ें कह तो दी, लेकिन वाणी जो होती है, जिह्वा जो होती है, वो देखिए ऐसा घाव कर जाती है जो किसी शस्त्र से भी नहीं
नहीं हो पाता। तो इसलिए जितना संयम के साथ कार्यों को करें, गोपनीय तरीके से किए गए कार्यों में इस समय आपको बहुत ज़्यादा लाभ होगा। शल्य क्रिया से थोड़ा सा दूर रहें। डायबिटिक पेशेंट्स जो हैं वो थोड़ा सा चीनी को अवॉइड करके काम करें। देखिए, जो अष्टम दृष्टि होगी उस अष्टम दृष्टि का प्रभाव भाग्य पर सीधा सीधा पड़ेगा। भाग्य पर जब ये प्रभाव पड़ेगा तो जाहिर सी बात है कि भाग्य का आपको साथ मिलेगा। भाग्य जो है वो आपके 12 भाव संबंधी तमाम प्रकार की निगेटिविटी को खत्म करने के लिए जानी जाती है। भाग्य का आपकी प्रत्येक जिम्मेदारी को निभाने में मदद मिलेगी। जिम्मेदारियों के द्वारा आप जिन चीज़ों को मैनेज करने का प्रयास कर रहे हैं उनमें आपको भाग्य की मदद मिलने वाली है। पिता के कार्य कारोबार में अचानक से छाए हुए बादल छट जाएंगे, और जब ये बादल छट जाएंगे तो फिर चीज़ें आपके लिए अच्छी हो जाएंगी। पिता पुत्र के बीच के संबंध जो किसी भी प्रकार से कटुता में तब्दील हो गए हैं वो सुधर जाएंगे। पिता के कार्य क्षेत्र में विशेष वृद्धि होने के कारण आप भी इस समय प्रसन्न रहेंगे, क्योंकि आपकी बैक पावर अच्छी हो रही है। तो ये समय आपके लिए काफ़ी हद तक देखिए संयम का रहने वाला है, धैर्य का रहने वाला है। देखिए, मोस्टली ये गोचर जो है आपके लिए 80% लाभकारी रहने वाला है। 20% इसमें निगेटिविटी देखी जा रही है, लेकिन इस निगेटिविटी का परसेंटेज हम घटा सकते हैं और अपनी पॉजिटिविटी का परसेंटेज बढ़ा सकते हैं उपायों का प्रयोग करके। देखिए, सर्वप्रथम मंगल के लिए ओम अंग अंगारकाय नमः इस बीज मंत्र का 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जप नियमित अपनी सुविधानुसार करना प्रारंभ करें। हनुमान जी को सुंदरकांड का पाठ करा सुना सकते हैं, हनुमान जी को चोला चढ़ा सकते हैं, साथ ही साथ रक्त वर्ण की चीज़ों को धर्म स्थान पर दान कर सकते हैं। और सबसे बड़ी विशेष बात, क्रोध पर पूर्ण रूपेण नियंत्रण रखें। जब तक आप क्रोध पर नियंत्रण रखेंगे तब तक चीज़ें आपके कंट्रोल में रहेंगी, क्योंकि बुजुर्गों की यह कथन कि क्रोध जो होता है आपके बुद्धि विवेक को खा जाता है, अक्षरशः सत्य साबित होता है। वहीं दूसरी ओर ये रक्त वर्ण की चीज़ों को किसी ज़रूरतमंद को दान करें, और ज़रूरतमंद नहीं प्राप्त हो रहा तो आप इनको धर्म स्थान पर भी डोनेट कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त भंडारे वगैरह का आयोजन करना, किसी को खाद्य पदार्थ देना, ये भी मंगल का बहुत अच्छा उपाय रहता है। देखिए, लेकिन खाद्य पदार्थ या भंडारे वगैरह का जब हम आयोजन करते हैं तो इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखें